आज हम बात करेंगे कि कंठ चक्र पे या कंठ चक्र जागृत होने पर जो अनुभव इत्यादि आते हैं और कंठ चक्र पे साधकों को कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ उन सिद्धियों का प्रयोग साधकों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा या नुकसान साधकों को होता है। और कभी कभी देखा गया है कि यह सिद्धियां स्वयं कार्य करने लगती हैं साधक के मन में चल रहे विचारों के अनुसार। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या और सुझाव दे सकते हैं और राय परामर्श ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बता दें कि जो लोग साधना पूर्वजन्म से भी करते आ रहे हैं या जिनकी बहुत अच्छी साधना चल रही है, उग्र साधना चल रही है, ऐसे साधकों को कंठ चक्र पे विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें कि होता है सर्वार्थ सिद्धि। जो सर्वार्थ सिद्धि होती है, यह सिद्धि बहुत ही विशेष प्रकार की सिद्धि होती है, जिसका जब आप विशेष विधि से प्रयोग करते हैं तो आप ब्रह्मांड के किसी भी विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में, किसी स्थान के विषय में या ब्रह्मांड के किसी भी विषय में आप अगर जानकारी चाहते हैं तो वह सिद्धि आपको जानकारी प्रदान करती है। एकदम करेक्ट, परफेक्ट जानकारी वह आपको प्रदान करती है। यह साधक को आवाज़ के रूप में सारी जानकारी, जैसे एक व्यक्ति बात करता है ठीक इसी प्रकार से वह सिद्धि आपको जानकारी प्रदान करती है। और यह सिद्धि जो है एक स्त्री के रूप में, ज़्यादातर सिद्धियां जो है वो स्त्री के रूप में ही होती हैं, साधकों को दिखाई देती हैं। और दूसरी जो सिद्धि होती है वह होती है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का मतलब होता है कि किसी भी स्थान का, आप अगर भारत के किसी भी स्थान पर हैं, निवास करते हैं और आप अगर चाहते हैं कि हमको स्विट्ज़रलैंड के किसी विशेष स्थान के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको वहाँ की सारी विशेष जानकारियाँ एक टेलीविज़न पे जैसे आप देखते हैं ठीक उसी प्रकार से वहाँ की सारी जानकारियाँ आपको दिखेंगी। और दूर श्रवण सिद्धि, यानी जो सुनने की क्षमता है आपकी वो ऐसी हो जाएगी कि जो जानकारियाँ आप देखेंगे उन जानकारियों की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। तो यह दूरदृष्टि और दूर श्रवण सिद्धि का जो है विशेष जो है कि कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। और ये जो दूर श्रवण सिद्धि है, इसकी यह भी विशेषता है कि मान लीजिए किसी स्थान पे कोई मीटिंग वगैरह हो रही है, आपको कहीं से जानकारी मिली, आप चाहते हैं कि वहाँ जो बातें हो रही हैं मैं सुन सकूं, तो वो सारी बातें आप एकदम स्पष्ट रूप से सुनेंगे। यह दूर श्रवण सिद्धि की विशेषता होती है। और चौथी जो सिद्धि प्राप्त होती है साधक को कंठ चक्र पे, वह सिद्धि होती है वाचा सिद्धि। वाचा सिद्धि का तात्पर्य होता है कि आपके जो वचन हो, जो वाक्य हो, जो आपने बोल दिया वह सिद्ध हो जाए। मतलब किसी को आपने आशीर्वाद दे दिया, किसी को आपने जो है कि श्राप दे दिया, तो वह आपका सिद्ध हो जाए। लेकिन ये सारी सिद्धियाँ, खास करके जो वाचा सिद्धि है, यह सिद्धि जब साधक के अंदर अत्यंत शुद्धता होती है, अत्यंत सात्विकता होती है और साधक अत्यंत सत्यनिष्ठ होता है, यानी कि सत्य का 100% पालन करने वाला होता है, यानी कि वो सत्य ही बोलता है, वह सत्य का ही जो है अनुसरण करता है, सत्यनिष्ठ होता है। तो ये निष्ठाएँ जैसे कि मैंने बताए हैं अपने पिछले वीडियो में, उसी प्रकार से अगर वो सत्यनिष्ठ होता है तो ही यह वाचा सिद्धि उसकी कार्य करती है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कुछ और भी सिद्धियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम यह बता दें कि कोई भी सिद्धि
अगर आपके अंदर योग्यता है तो ही प्राप्त होगी। वैसे भी आध्यात्म में व्यक्ति की पात्रता को देखते हुए ही उसे योग्यता, सिद्धियाँ, शक्ति, योग बल इत्यादि दिव्य शक्तियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप यह निश्चित समझ लें, अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है पचाने की, उसमें संयमित होकर के उसका प्रयोग करने, तो वो सिद्धियाँ, शक्तियाँ आपको प्राप्त नहीं होती हैं। तो इन सिद्धियों का, इन शक्तियों का साधकों को सदैव प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर साधक इन सिद्धियों और शक्तियों का प्रयोग करेगा तो उसका जो योग बल है वो नष्ट होगा, उसके साधना में अवरोध आएंगे। यानी साधकों के मार्ग का जो ये सिद्धियां होती हैं ये अवरोध होती हैं, और इनका प्रयोग सामान्यतः सांसारिक व्यवहार में कभी नहीं करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए या सांसारिक लाभ के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके साधना में अवरोध आएगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपकी समाधि भंग हो जाएगी, मन में उल्टे पुल्टे विचार सदैव चलते रहेंगे। कुल मिला के आपका साधना जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव से मार्गदर्शन लेकर के विशेष विधि से इन सिद्धियों को एक विशेष विधि द्वारा रोक देना चाहिए, जिससे कि स्वयं भी ये सिद्धियाँ कार्य न कर सके। धन्यवाद।